everyone, and you're welcome on my channel Harkar English. I hope you are doing very well. Okay? Okay, today we will discuss the paper third. Topic is, Jatra, Tamasha and Ramleela. This topic have been from paper third, Advanced Theatre. Understood? Advanced Film Theatre. Blah blah blah. अब आपको यहाँ पर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका पेपर थर्ड जो फिल्म सिटी बेस्ड है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि बॉलीवुड या हॉलीवुड ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि आप ना जानते हो। अंडरस्टूड? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं फिल्म थिएटर क्या होता है और एनएसडी एकेडमी, व्हाट इज़ द एनएसडी एकेडमी एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस इन सिनेमा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इजी टॉपिक है, बस आप थोड़ा सा फोकस करिए इस पेपर के ऊपर। बहुत बच्चों ने मुझसे इस टॉपिक को लेकर के डिमांड की थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो इसलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। घबराना बिल्कुल नहीं है। जब आप अपने पेपर के जो उसके अंदर जो कंटेंट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप उसको पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ही चीज़ें ईजी लगने लगेगी। बहुत ज़्यादा आप किसी जो है एग्ज़ाम फोबिया में मत आइए। अंडरस्टूड? बहुत ईमानदारी से तैयारी करिए और बहुत अच्छी आप सक्सेस को अचीव करेंगे अगर आप इस तरह से मेरे कहने के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं। और जो भी वीडियोस आपके लिए अपलोड की जा रही है उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप ध्यान से देखिए जो भी वीडियो दी जा रही हैं आपको, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इट्स वेरी ईजी पैटर्न पर ये नोट्स जो हैं आपके बेस्ड हैं, तो आप इसी ईजी पैटर्न को फॉलो करते हुए और इसी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितना भी मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपके यहाँ पर अपलोड किए जा सके। तो फ़िलहाल आप जानते हैं कि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, मगर जो भी टाइम मुझे मिलेगा मैं बहुत अच्छी तरीके से, मैं पूरी तरीके से ये कोशिश, अपना एफ़र्ट पूरा डालने की कोशिश करूँगी कि आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ। अंडरस्टूड? तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिएगा। शॉर्ट नोट्स हैं आपका जात्रा, तमाशा एंड रामलीला। इट इज़ ए फेमस क्वेश्चन। ठीक, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसमें से किसी एक के ऊपर या तो शॉर्ट नोट्स आता है या फिर डिफ्रेंसिएशन बिटवीन जात्रा एंड तमाशा, जात्रा एंड रामलीला। इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करके भी आपसे पूछा जा सकता है और डायरेक्ट आपसे शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज़ द जात्रा? Jatra is a traditional folk theatre form of Bengal, Odisha and parts of eastern इंडिया। मीन्स जात्रा एक ट्रेडिशनल फोक थिएटर बंगाल से लिया गया है। बंगाल, उड़ीसा और ईस्टर्न इंडिया मीन्स ईस्ट मतलब क्या होगा आपका? पूर्वी। ठीक है, तो भारत के पूर्वी भाग में, जिसमें कि आपका उड़ीसा भी, बंगाल भी, वहाँ पर जात्रा एक ट्रेडिशनल फोक थिएटर है। अंडरस्टूड? यानी एक लोक नाट्य शैली जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो कहलाता है ट्रेडिशनल फोक थिएटर, लोक नाट्य शैली है। कहाँ पर है? इनके नाम याद कर लीजिए रीजन के, कि कौन कौन से रीजन में ये है। बंगाल, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। It combines music, dance and drama often performed in open air stages during festivals or village gatherings. किन मौक़ों पे ये किया जाता है? अब आपको ये देखना है कि वो कौन से ऐसे फेस्टिवल्स या जब गांव के लोग एक साथ मिलते हैं तब वो ऐसा ओपन एयर स्टेजेस बनाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जब जो हमारी डांस मंडली होती है वो आकर के म्यूज़िक देती है, ड्रामा क्रिएट करती है, या किसी भी स्टोरी के ऊपर जब वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड टू जात्रा। अंडरस्टूड? देखिए, इट कंबाइंस म्यूज़िक डांस, इसमें म्यूज़िक भी होगा, डांस भी होगा, ड्रामा भी होगा और परफॉर्मेंस भी होगी। लेकिन होगी कैसे? ओपन एयर स्टेजेस, मतलब चार दीवारी के अंदर नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, एक पंडाल नहीं लगा लेते जैसे हम लोग गांव के अंदर शादी हो रही है, कुछ हो रहा है तो उसमें डांस का प्रोग्राम करने के लिए किसी को बुला लिया गया, तो उस तरीके से आप समझिए। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, या तो ये हम जब जात्रा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो या तो कोई फेस्टिवल्स होगा या फिर विलेज गैदरिंग्स होंगी। थीम्स आर यूजुअली माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और सोशल। इसकी थीम क्या होती है ये भी जान लीजिए। इसकी थीम हमेशा या तो माइथोलॉजिकल होगी यानी पौराणिक कथाओं के ऊपर होगी, या हिस्टोरिकल या फिर सामाजिक होगी। तो आप इस तरह से इसको जो है अच्छे से
थोड़ा सा अटेंटिवली लर्न करिए कि थीम हमेशा इसकी होती है माइथोलॉजिकल यानी हमारी पौराणिक कथाओं के ऊपर, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक स्टोरीज़ के ऊपर, या फिर सोशल बेस्ड होती है, समाज की जो कहानियाँ या जो किस्से होते हैं उनके ऊपर यात्रा को ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। तो ये था आपका यात्रा। सेकंड इज़ तमाशा। व्हाट इज़ द तमाशा? तमाशा इज़ ए फोक म्यूजिकल थिएटर फॉर्म पॉपुलर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस अगर हम बात करें तो तमाशा एक फोक म्यूज़िकल थिएटर है। अब फोक म्यूज़िकल थिएटर की बात आ रही है तो मतलब क्या होगा? लोकप्रिय लोक संगीत में नाट्य शैली। इसके पहले क्या था? इसके पहले था, आप यहाँ पर इस चीज़ को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल फोक थिएटर था, मतलब जो हमारे प्राचीन समय की जो लोक नृत्य कथाएं थी उनके ऊपर था। और यहाँ पर क्या है कि फोक म्यूजिकल थिएटर है, मीन्स लोकप्रिय लोक संगीत में नाट्य शैली को, यानी उसमें संगीत होना बहुत लाजमी है अगर आप तमाशा कर रहे हो। तो तमाशा में फोक म्यूजिकल थिएटर, और महाराष्ट्र में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहीं से इसको आया भी है, ये इसको लिया गया है। इट इंक्लूड्स लाइवली डांस। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी परफॉर्मेंस देता है, जो भी मतलब हमारा सामने जो हमारे एक्ट कर रहे होते हैं या हमारे कलाकार होते हैं, तो वो लाइवली डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, ह्यूमरस डायलॉग्स और कुछ इस तरह के डायलॉग बोलते हैं कि आपको मज़ा आए, ह्यूमरस पैदा हो यानी हास्य विनोद पैदा हो। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स लाइवली डांस, सिंगिंग एंड ह्यूमरस डायलॉग्स, नॉन फॉर इट्स लावणी परफॉर्मेंसेस। इसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है लावणी नृत्य को, ए जेनर ऑफ मराठी म्यूज़िक। ये बहुत ही मशहूर है और मराठी संगीत की एक शैली है जिसका नाम है लावणी। तमाशा ऑफन एड्रेसेस सोशल इश्यूज इन एन एंटरटेनिंग मैनर। तमाशा प्राय देखने को मिलता है कि इसमें हमेशा सोशल इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है, और एड्रेस करने के साथ साथ इंटरटेनिंग मैनर का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब मनोरंजन ढंग से जो प्रस्तुत किया जाए सामाजिक सामाजिक मुद्दों को, तो उसी को हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड टू तमाशा। अंडरस्टूड? ये तमाशा हो गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारा? ये यात्रा था, जिसमें हम देख रहे हैं कि किसी फेस्टिवल या विलेज गैदरिंग का जब होगा तो उस ओकेजन पर यात्रा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि इंटरटेनिंग मैनर के साथ में अगर किसी सोशल इशू को एड्रेस किया जाएगा तो इट इज़ कॉल्ड टू तमाशा। इसे तमाशा कहा जाएगा। और ये कहाँ से आया है? ये आया है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का ये पॉपुलर फोक म्यूजिकल थिएटर से इसको लिया गया है तमाशे को। और उसमें क्या था? उड़ीसा, बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया यात्रा में। ठीक है, ये इस तरह से आप कंपेरिजन कर लेंगे। रामलीला, मुझे नहीं मैं लगता कि आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा कि वो रामलीला ना जानता हो। ठीक है, रामलीला एक बहुत ही अच्छा और एक मतलब हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं या जो भी हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग रामलीला में भगवान श्री राम के हिसाब से जो भी उनकी जो मतलब एक तरह से देखा जाए कि उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसको दिखाना, ठीक है, वो रामलीला है। तो रामलीला में हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसमें भी लाइवली परफॉर्मेंस होता है। रामलीला इज़ ए ड्रामेटिक फॉक री इनैक्टमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा। तो ये तो मैंने अभी शुरू में ही बता दिया आपको कि रामलीला भगवान राम के जीवन पर आधारित एक नाटकीय लोक प्रस्तुति है जो किस पे आधारित है? बेस्ड ऑन द रामायण, जो रामायण के ऊपर आधारित है। परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द दशहरा फेस्टिवल्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। दशहरे के दौरान, जब दशहरे का त्यौहार आता है तो उसी दौरान ये हमारे नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत में जगह जगह पर इस त्यौहार को मनाते हैं और स्टेज पर इसका परफॉर्मेंस किया जाता है। इट इज़ ए डिवोशनल परफॉर्मेंस कंबाइनिंग म्यूजिक, नरेशन एंड एक्टिंग, यूजुअली स्टेज इन ओपन ग्राउंड्स। अब जब हम आगे बात करेंगे, ये एक भक्ति से भरी हुई परफॉर्मेंस होती है जिसमें संगीत भी होता है, डायलॉग्स भी होते हैं, मतलब म्यूज़िक होगा, डायलॉग्स होंगे, परफॉर्मेंस होगा, और ये सारी चीज़ें मिलकर के एक कहानी को आगे बढ़ाती हैं, जिसके साथ साथ एक्टिंग भी होती रहती है। तो इस तरह का जो स्टेज होता है वो ओपन ग्राउंड्स में लगाया जाता है, आमतौर पर खुले मैदानों में इसको किया जाता है स्टेज लगा करके। तो दिस इज़ कॉल्ड टू रामलीला। अंडरस्टूड? तो ये रामलीला है। ये शॉर्ट नोट्स मैंने आपको तीनों टॉपिक के ऊपर यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं, और आप इनके थ्रू अगर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है बेस्ड ऑन यात्रा एंड तमाशा और रामलीला,
तो आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसी को आप बढ़ा करके एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं उनको आप इसके अंदर से पिकअप करिए कि यात्रा में क्या है, जो की पॉइंट्स हैं, और तमाशा के की पॉइंट्स क्या हैं, एंड रामलीला के की पॉइंट्स क्या हैं। अगर आप तीनों में डिफरेंस करना एक बार सी गर्ल के की पॉइंट्स को आपने पिकअप किया तो जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अंडरस्टूड? चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, और इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस होते रहेंगे इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करने के थ्रू। आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, और हमारी जो भी वीडियोस हैं वो लगातार अपलोड हो रही हैं, आप उसको देखिए अच्छे से और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।